बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। इंटरनेशनल पावर्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान को उनके मनसब से हटाना चाहती हैं। इस हवाले से सोशल मीडिया पर, कन्वेंशनल या लोकल मीडिया पर भी खासी बहस जारी है और कुछ इंटरनेशनल मीडिया भी इस खबर को रिपोर्ट कर रहा है। आज की इस वीडियो में, इस स्टोरी में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वाकई इंटरनेशनल पावर्स उनके मनसब से हटाना चाहती हैं, और अगर हटाना चाहती हैं तो भाई वो कौन सी पावर्स हैं और वो क्यों हटाना चाहती हैं, और क्या तरीक़ा कार वो वज़ा करेंगी, क्या यही पॉलिटिकल रास्ता है जिसको वो अपनाएंगी। इस हवाले से मेरी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई। मैं आपको आज की इस स्टोरी में उस गुफ्तगू का जो है एक शॉर्ट क्लिप भी सुनाऊंगा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, फेसबुक पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ जो फैक्ट इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है वो ये है कि क्या सिर्फ ये एक रूमर है, एक बहस है, या पाकिस्तान के आला मनसब पर बैठे जो लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, वो भी इस हवाले से कुछ कंसर्न हैं। आप सबसे पहले जो वज़ीर ख़ारजा से मेरी बात हुई उसका एक क्लिप सुनिए। कैपिटल टीवी पे मैंने प्रोग्राम किया, वहाँ पे उन्होंने ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन ये बात कही। सुनिए इसको आप। ये बताएं कि एक नैरेटिव खासा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया में जिक्र है, हुकूमत के तर्जुमान भी कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को हटाए जाने पे जो है बहुत सारा इंटरनेशनल प्रेशर है जो इसके पीछे कार फरमा है, कुछ ऐसे एक्टर्स हैं। इज़ देयर समथिंग लाइक दिस? फॉरेन मिनिस्टर हैं, कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी? देखिए, मैं क्योंकि इस ओहदे पे हूँ कि मुझे बहुत सोच समझ के बात करनी है। कुछ चीजें हैं जो काबिल तशवीश है, और लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि वजीर आज़म की इजाजत के बगैर मैं उस पर वजाहत करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन वक्त आने पर हो सकता है। जैसा कि आपने सुना कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इस ख़दशे का, इस कंसर्न का इजहार किया और बड़े मुहतात तरीके से किया, और उनका कहना था कि कुछ ऐसे अवामिल जो है वो कार फरमा हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि हैं और तशवीश है उस पर, लेकिन मैं उसका जिक्र आपसे नहीं कर सकता, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल के बगैर वो चीज़ मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। बैरून क़ुव्वतें कौन सी हैं? वज़ीर आज़म ने आज से चंद रोज़ कबल मेलसी में मौजूद, जब वो एक लोकल इशू के ऊपर डिबेट कर रहे थे, जलसे से ख़िताब कर रहे थे, तो यूरोपीय यूनियन को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान की तारीख़ में ख़ारजा पॉलिसी का इस तरह हमने इस्तेमाल या ख़ारजा पॉलिसी के बारे में इस किस्म की तकारीर कम देखी हैं, या तकरीबन ना होने के बराबर देखी हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनको आड़े हाथों लिया, और उस ख़त की बेस पे लिया जिसमें उन्होंने लिखा था और कहा था कि आप रूस के अमल पे रूस को कंडेम कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं। उसको बाद में खैर दुनिया में कुछ जगहों पे पसंद भी किया गया, कुछ जगहों पे पसंद नहीं भी किया गया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने भी जो है इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर के इस दलेराना जो है वो अंदाज़ की तारीफ़ की। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा पीछे आप जाइए तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर, UN के इजलास जिसको कहा जाता है, उससे खिताब और कश्मीर के मसले पर खिताब और धुआंधार किस्म का खिताब एक अपनी अहमियत का हामिल है, जिसमें इस्लामोफोबिया और उस पर वेस्ट का नैरेटिव, हॉलोकॉस्ट और उस पर वेस्ट का नैरेटिव समेत ऐसे बहुत सारे चीज़ों पर बात की जो कि शायद मगरिब की दुखती रग है। पाकिस्तान यकीनी तौर पे एक न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर जैसी भी हो, ज़ाहिर है वो एक न्यूक्लियर पावर है, और पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो यूनाइटेड नेशन के ही मुताबिक जो है वो अच्छे खासे तगड़े हथियार हैं। अब इस मौके पे, या दुनिया के बहुत सारे ऐसे मौके जहाँ पे आपको लोकल, रीजनल या इंटरनेशनल सियासत करनी पड़ती है, मोबिलिटी करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको ऐसी ताकतों का या ऐसे ममालिक का साथ चाहिए होता है, या वो मुल्क किसी न किसी तरह बड़े मुल्कों के लिए या सुपर पावर्स के लिए अहमियत के हामिल होते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए या वेस्ट के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी, आप यकीनी तौर पे मुझसे बेहतर जानते हैं, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से वेस्ट को और ख़ुसूसन अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है। जिस जलसे का मैंने आपसे जिक्र किया, वहाँ पे उस जलसा आम से ख़िताब करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यकीनी तौर पे यूरोपीय यूनियन को आड़े हाथों लिया। लेकिन ये क्या हुआ कि आज ट्विटर के ऊपर जो सबसे बड़ा ट्रेंड या टॉप ट्रेंड जिसको कहते हैं चल रहा था, वो एक्सपेल अमेरिकन एम्बेसडर चल रहा था। भाई आपको तो यूरोपीय यूनियन से प्रॉब्लम था, तो अमेरिकन एम्बेसडर को जो है वो मुल्क बदर
कर देना या एक्सपेल कर देना का ट्रेंड कहाँ से चलने लग गया। इस ट्रेंड को अगर हम वर्चुअल प्रोटेस्ट कहें तो शायद ज़्यादा मुनासिब लफ्ज़ होगा। तो क्या पाकिस्तानी कौम ये चाहती है कि अमेरिका के सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर जो है वो कर दिया जाए? मसला फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आपको था यूरोपीय यूनियन से, और प्राइम मिनिस्टर ने भी उसी का जिक्र किया। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो गुस्सा है वो निकला है यूरोपीय यूनियन का अमेरिका पे, और उसकी वजह या उसका ख़्याल यही तसव्वुर किया जाता है कि यूरोपीय यूनियन पे अमेरिका का होल्ड या इन्फ्लुएंस इस हद तक है कि शायद दिस इज़ ऑल अमेरिका, और वही है जो इस तमाम स्ट्रिंग्स को ऑपरेट कर रहा है। पाकिस्तान ने या पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो नैरेटिव फ्रॉम द डे फर्स्ट कैरी किया है अबाउट इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उसको लेके वेस्ट कुछ ख़ास सहमत दिखाई नहीं देता। खुसूसन अमेरिका, नए जब सदर आए अमेरिका के तो ख्याल किया जा रहा था कि उनके पाकिस्तान के साथ मरासिम अच्छे होंगे, क्योंकि वो पाकिस्तान का पहले दौरा भी कर चुके हैं और वो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर भी रखते हैं पाकिस्तान के बारे में। लेकिन चीज़ें बिल्कुल उसके बरक्स हुई, और उनका किसी भी किस्म का कोई भी राब्ता आज तक डायरेक्ट पाकिस्तान के ना सदर से ना ही वज़ीर आज़म से हुआ। इस सब के पीछे जो बड़ा रीज़न तसव्वुर किया जाता है वो अमेरिका का पाकिस्तान की मौजूदा लीडरशिप से कुछ नाला या नाराज़ होना है, जिसमें उसका बड़ा इल्ज़ाम पाकिस्तान के बारे अफ़गानिस्तान में होने वाली जो अमेरिकन एग्ज़िट था उसके हवाले से था, जिसमें उसका कहना था कि तालिबान को क़ुव्वत में लाने के लिए या पावर में लाने के लिए जो असल पीछे रिएक्टर या एक्टर का काम कर रहा था वो पाकिस्तान कर रहा था, वगैरह वगैरह। ऐसे उसको कुछ और भी मसले मसाइल हैं। अब यमन हो, सीरिया हो, या वो दुनिया का कोई और मुल्क हो, जहाँ जहाँ पर भी इन ममालिक के अंदर इंटरनेशनल इंटरफेरेंस रही है, उनमें दो तरीक़ेकार को इख्तियार किया गया है। पहला या पुराना तरीक़ेकार ये है कि उस मुल्क को फ़तह या उस ख़ित्ते को फ़तह कर लिया जाता था अपनी फ़ोर्स के ज़रिए। नया तरीक़ाकार ये है कि आप उस मुल्क के या उस ख़ित्ते के 2-3 लीडरान को ही फ़तह कर लीजिए तो समझिए कि पूरा मुल्क फ़तह हो गया। वो यहाँ अपने मुल्क में करप्शन का बाज़ार गर्म रखेंगे, और जो पैसा वो इकट्ठा करेंगे या जिस हद तक वो कर सकते हैं 2 या 3 लीडरान, वो करके वापस मगरब में भेज देंगे, और वो होगा उन्हीं के नाम पे, लेकिन ज़ाहिर है जाएगा वहाँ पे। ये वो 2 मेन तरीक़ाकार हैं, या ये वो हिस्ट्री की तर्जुमानी करती है, या ये वो चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं आफ्टर गोइंग थ्रू वट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड इन पास्ट मे बी 50 और 100 ईयर्स। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान वेस्ट को पसंद नहीं है, और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से अपने ख़दशात का इजहार कर चुके हैं कि कुछ अवामिल कार फरमा हैं। तरीक़ाकार यकीनी तौर पे सियासी अपनाया जाता है, लेकिन वेस्ट की इस हवाले से मिसालें दी जाती हैं कि जब उन्होंने किसी बंदे को अपने रास्ते से हटाना हो तो वो उसके हवाले से हर हद तक जाने का इख्तियार और हर हद तक जाने की कोशिश करते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे लीडरान ने मगरिब की सोबतें बर्दाश्त की, और मगरिब को जब ये लगा कि ये हमारे इस्तेमाल के नहीं रहे, ये उन लीडरान में नहीं आते जिनको हमने फ़तह किया था, या इनकी सोच उस तरह की नहीं है लेकिन इनके पास अवाम है, इनके साथ लोग हैं, तो फिर वो ऐसे लोगों को रास्ते से हटाना ज़्यादा मुनासिब समझते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासत जारी है, उस सियासत का इंटरनेशनल विश से कितना ताल्लुक़ है मैं उसके तो आपस में कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन यकीनी तौर पे जो हमारी आज की ये स्टोरी थी दैट वाज अबाउट कि इंटरनेशनल क़ुव्वतें कितनी कार फरमा हैं, जैसा कि फॉरेन मिनिस्टर ने भी फरमाया, और जैसा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर बहस भी जारी है, और जैसा कि हिस्ट्री भी इस चीज़ की तर्जुमानी करती है कि ऐसे अवामिल यकीनी तौर पर कार फरमा हैं। अगर लोकल पॉलिटिक्स से आपके रास्ते से वो बंदा ना हटे तो उसके लिए वो हर हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। ये मैं नहीं, ये हिस्ट्री कहती है। बहरहाल कोशिश करेंगे हम कि खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।